मीटिंग में सभी पदाधिकारियों ने मिल बैठ करके ये तय किया, पहला पॉइंट होगा सफाई कर्मचारियों की पूरे राजस्थान में भर्ती करवाना। द्वितीय पॉइंट होगा जितने भी कोर्ट केस के जीते हुए साथीगण हैं उनको ड्यूटियों पर चढ़वाना, सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट होगा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अधिक से अधिक संख्या में उनके आले वारिसों को नियुक्तियां दिलाना। इसके अलावा छोटे मोटी समस्याएं उनका समाधान डीएलबी और निगम प्रशासन से मिल बैठ करके 16 जनवरी की मीटिंग में और आगामी तय कर लिया जाएगा। वाले इनसे संपर्क करो ना। जो मीटिंग नंद किशोर जी के नेतृत्व में होगी, अब 16 जनवरी की मीटिंग नंद किशोर जी के नेतृत्व में होगी। नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सुना आपने अभी, एक बार और सुनिए। मीटिंग में सभी पदाधिकारियों ने मिल बैठ करके ये तय किया, पहला पॉइंट होगा सफाई कर्मचारियों की पूरे राजस्थान में भर्ती करवाना। द्वितीय पॉइंट होगा जितने भी कोर्ट केस के जीते हुए साथीगण हैं उनको ड्यूटियों पर चढ़वाना, सेकंड पॉइंट। और तीसरा पॉइंट होगा मृतक कर्मचारियों के आश्रितों को अधिक से अधिक संख्या में उनके आले वारिसों को नियुक्तियां दिलाना। इसके अलावा छोटे मोटी समस्याएं उनका समाधान डीएलबी और निगम प्रशासन से मिल बैठ करके 16 जनवरी की मीटिंग में और आगामी तय कर लिया जाएगा। वाले इनसे संपर्क करो ना। जो मीटिंग नंद किशोर जी के नेतृत्व में होगी, अब 16 जनवरी की मीटिंग नंद किशोर जी के नेतृत्व में होगी। 3 बिंदुओं पर जो ये बोल रहे हैं ना, ये नेताजी हैं, और कुल मिलाकर 3 बिंदुओं पर इन्होंने अपनी बात कही, यानी कि एक फैसला सुनाया कि पहले बिंदु पर ये और दूसरे पर ऐसा और तीसरे पर ऐसा होगा। एक बार और दोबारा से सुन लीजिए, उसके बाद फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। दरअसल बात सफाई कर्मचारी भर्ती से संबंधित है। एक मीटिंग और फिर आउट हो गई थी 6 जनवरी को, और उस मीटिंग के अंदर जो फैसला लिया गया था, तो नेताजी कह रहे हैं कि पहला नंबर का जो बिंदु है वो सफाई कर्मचारी भर्ती पूरे राजस्थान के अंदर एक साथ होएगी। नंबर दूसरा बिंदु जो कोर्ट केस से जीते हुए जितने भी ये जो साथीगण बोल रहे हैं उनको ड्यूटी पर चढ़वाना, ये काम होगा। और तीसरा जो मृतक सफाई कर्मचारी हैं उनके आश्रितों को, यानी कि वारिस को अधिक से अधिक संख्या में नियुक्ति दिलवाना। मतलब अधिक से अधिक संख्या में, यानी सारे मृतक आश्रित हैं उनको, उनके बारे में ज्यादा नहीं बोला, लेकिन हाँ अधिक से अधिक जो संख्या है उनमें नियुक्ति दिलवाएंगे। तो दरअसल जब 6 जनवरी को ये मीटिंग हुई थी, मीटिंग आउट हुई थी, और 6 जनवरी से पहले जो 16 दिसंबर को मीटिंग हुई थी जिसमें कहा गया था कि बड़े अधिकारी नहीं आए, मतलब जो बड़े अधिकारी की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी, और उसके बाद वो मीटिंग भी हो ली, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हुई। वाल्मीकि समाज के बड़े वाले नेता हैं शिवचरण ढंडोरिया, जो कि 3 बिंदुओं के बारे में बता रहे हैं। पहला, सफाई कर्मचारी भर्ती राजस्थान में एक साथ होगी। दूसरा, कोर्ट केस से जो जीते हुए अभ्यर्थी हैं उनको नौकरी पर चढ़वाएंगे। और तीसरा, मृतक आश्रित। देखिए, बात है वो सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर ही बात की जानी चाहिए। ये मृतक आश्रित वाला जो मामला था और कोर्ट केस से जीते हुए जो अभ्यर्थी हैं, 26 नवंबर को जब समझौता हुआ नंदकिशोर ढंडोरिया की सफाई कर्मचारी यूनियन का और नगर निगम प्रशासन और सरकार का, उसमें तीसरे नंबर बिंदु सफाई कर्मचारी भर्ती पर बात की जानी थी। इसके लिए 16 दिसंबर को एक मीटिंग की जानी थी। 16 दिसंबर की मीटिंग हुई थी और उसके बाद उस मीटिंग में फैसला आया था सरकारी पन्ना नगर निगम का। अब 6 जनवरी को मीटिंग की जाएगी और उसमें विचार किया जाएगा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि विचार क्या किया गया, सवाल इस चीज का है, ठोक बजाकर डंके की चोट पर के आखिर कहाँ है वो सफाई कर्मचारी भर्ती। सिर्फ मीटिंग के दौर में बेरोजगारों को उलझा के रख दिया इन बड़े वाले नेताओं ने, और ये मीटिंग भी हो ली, लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम कुछ भी नहीं निकला अगर माना जाए तो। और अभी जो 16 जनवरी की मीटिंग होगी वो नंद किशोर जी के नेतृत्व में होगी। यानी कि पता है आपको, जानते हैं, बताने की कहाँ जरूरत पड़ेगी कि ढंडोरिया साहब जो सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान यानी कि अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में 16 जनवरी वाली मीटिंग होगी। 6 जनवरी वाली मीटिंग उनकी अध्यक्षता में नहीं हुई। 26 नवंबर का जो समझौता हुआ था, उस समझौते की अनुपालना में, समझौते पर जो करार हुआ था, उस करार के चलते ये तमाम ये मीटिंग हो रही हैं। 21 नवंबर से आमरण अनशन किया था, 17
नवंबर से क्रमिक अनशन किया था नंदकिशोर डंडोरिया ने, और उससे पहले 10 नवंबर को ज्ञापन दिया था 11 सूत्री मांगों को लेकर। 11 सूत्री मांगों में 3 नंबर की जो मांग थी, मांग पत्र के अंदर 3 नंबर का बिंदु था, वो सफाई कर्मचारी को लेकर था। लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिला, यानी कि सीधी भाषा में कहें कि नीलबटा सन्नाटा। और भी अगर दूसरी भाषा का उपयोग किया जाए तो सफाई कर्मचारी भर्ती का एक झुंझुना पकड़ा दिया गया 6 जनवरी की मीटिंग में। कुल मिला के ये कि सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हुई, हड़ताल हुई, एक बार फिर आंदोलन हुआ, एक बार फिर समझौता हुआ, एक बार फिर, और उसके बाद 16 दिसंबर को एक बार फिर मीटिंग हुई, 6 जनवरी को दूसरी बार फिर मीटिंग हुई। अगली बार फिर मीटिंग की जो तारीख है मुकर्रर कर दी गई है 16 जनवरी। उम्मीद बेरोजगारों को बहुत ज्यादा इन मीटिंगों से थी, और ये भी उम्मीद थी कि मीटिंग में कुछ हल निकलेगा, सफाई कर्मचारी भर्ती की विज्ञप्ति की बात की जाएगी, सरकार बोलेगी कि अभी सफाई कर्मचारी भर्ती हम करवाने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उम्मीदों पर पानी फिर गया बेरोजगारों की। बेरोजगार कोई और नहीं, सफाई कर्मचारी भर्ती वाले बेरोजगार जिन्होंने फॉर्म भरे और जो उम्मीद लगाए बैठे हैं। देखिए, सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हुई, बहुत बड़ा गजब का ये खेल खेला जा रहा है इन बेरोजगारों के साथ। और इस खेल के जो असली खिलाड़ी है ना, असली खिलाड़ी वो सरकार नहीं है, इस खेल के असली खिलाड़ी हैं ये तमाम जो नेता अपनी अपनी जो दावे करते हैं कि हम नेता हैं और हम बेरोजगारों के नेता हैं, हम बेरोजगारों से झंडे इसलिए उठवाते हैं कि हम उनका भला करेंगे। देखिए, बेरोजगारों का भला तो ये नेता नहीं कर पा रहे, लेकिन इतना जरूर है कि अपना ये भला ये नेता कर रहे हैं, ये अपने नंबर बढ़ा रहे हैं, और बेरोजगारों की जो अरमान है, बेरोजगारों के जो सपने हैं ना, उनकी हत्या कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ भी नहीं कर रहे। वरना सफाई कर्मचारी भर्ती इतनी बड़ी भर्ती नहीं है जो कि सरकार नहीं करवा पाए। और जब भारतीय जनता पार्टी सरकार की बात कहें तो यहाँ पर रोजगार और युवाओं की बात करना बेईमानी होगी। ये बहुत बड़ी बात है। यहाँ मंदिर मस्जिद की बात आप करिए तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी, आपको मालाएं पहनाई जाएंगी, आपकी आवाज को बुलंद किया जाएगा, मीडिया भी इसके अंदर पूरा साथ देगी कि आपने मंदिर मस्जिद की बात की, आपने हिंदुत्व की बात की, आपने भारत देश को विश्व गुरु बनाने की बात की। लेकिन आप तो नौकरियों की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों की बात कर रहे हैं, तो ये सरकार को रास नहीं आता, क्योंकि डबल इंजन की सरकार जो है राम राज्य की सरकार है। राम राज्य की सरकार में सफाई कर्मचारी भर्ती के बेरोजगारी नहीं, कोई भी बेरोजगार हो, यहाँ इन बेरोजगारों के साथ कोई न्याय नहीं मिलता, कभी नहीं मिलेगा बेरोजगारों को। क्योंकि अगर बेरोजगारों की बात अगर सरकार करने लग जाए तो फिर हिंदुत्व का झंडा लेकर जो ये सरकार और भारतीय जनता पार्टी डोल रही है ना, तो ये वो झंडा झुक जाएगा। और ये नहीं चाहते कि वो हमारा हिंदुत्व का झंडा है वो झुके। इसके लिए चाहे बेरोजगारों के अरमानों की हत्या करनी पड़े, जनता की तकलीफों से कोई लेना देना नहीं है। तो सफाई कर्मचारी भर्ती वाले जो बेरोजगार हैं उनको नंदकिशोर डंडोरिया और ये तमाम जो नेता बनते हैं अपने आप में, ये उनको काम में तो लेते हैं भीड़ दिखाने के लिए सरकार, क्योंकि सरकार को भी चाहिए कि सामने जब भीड़ होती है तो सरकार के कुछ असर पड़ता है। लेकिन नंदकिशोर डंडोरिया के आंदोलन में जो पहले भीड़ होती थी, वो भीड़ का जो ग्राफ है, वो भीड़ का जो सिलसिला है, वो थोड़ा बहुत कम होने लगा है। और भीड़ भी अब समझ गई कि नंदकिशोर डंडोरिया के आंदोलन में ज्यादा कोई तेल निकलने वाला नहीं होता। हालांकि कहते हैं कि तेल तिली में से निकलता है, लेकिन ये तेल ऐसे नहीं है जो कि इनमें से तेल निकले। यूं कहें कि पूरी तरह से ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती की जो हड़ताल वाले जो तेल हैं ये सूख गए, इनके अंदर कोई भी तेल तो बहुत दूर की बात है, तेल की रत्ती भर भी बूंद नहीं निकलती। यही कारण है कि अब ये नेता पूरी तरह से एक्सपोज हो गए। डंके की चोट पर इन्होंने कहा था कि 11 सूत्री मांग पूरी की पूरी। लेकिन आप सफाई कर्मचारी भर्ती की बात कर लेते हैं कि 3 नंबर बिंदु पर ही सफाई कर्मचारी भर्ती वाली बात की 11 सूत्री मांगों में। 26 नवंबर को समझौता हो गया, 16 दिसंबर को फिर एक मीटिंग होनी थी, 16 दिसंबर की मीटिंग होली, यकीन मानिए। उसके बाद फिर 6 जनवरी की मीटिंग की बात की गई थी, 6 जनवरी की मीटिंग भी गई और 6 जनवरी भी निकल गई, लेकिन सफाई कर्मचारी भर्ती नहीं हुई। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य हमारे उन राजस्थान के उन बेरोजगारों का है, क्योंकि राजस्थान को आप लोग राजस्थान कहा जाता है। तमाम आप समझ रहे हैं कि राजस्थान की एक विश्व के अंदर एक बहुत बड़ी एक पहचान है, लेकिन वहाँ उन पहचान वालों को नहीं पता कि हमारी जो सरकार है, हमारे द्वारा चुनी हुई ये जो जनप्रतिनिधि हैं, ये सरकार हैं, ये नेता हैं, ये हमारा कितना भला करते हैं। यानी बेरोजगारों का हमारा तो भला नहीं हो पाएगा, हमारा भला तो ये करने वाले भी नहीं होते। और ये होते कौन है जो हमारा भला
कर सकें, क्योंकि हम जनता का चैनल है तो हमारा भला तो जनता कर लेती है। हम यहाँ बेरोजगारों के भले की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों के साथ वाकई बहुत ही बड़ा गजब हो रहा है। बेरोजगारों के साथ सही नहीं हो रहा, हमारे राजस्थान के बेरोजगारों के अरमानों के साथ नहीं हो रहा। कब सफाई कर्मचारी भर्ती होगी, इस पर अब ज़्यादा बात करना भी अब ज़्यादा नहीं बन पाएगा, क्योंकि फिर एक मीटिंग होगी और उसके बाद फिर एक मीटिंग होगी। इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि 16 तारीख को सब कुछ फुल एंड फाइनली फैसला हो जाए सफाई कर्मचारी भर्ती का। ऐसा नहीं हो कि एक और मीटिंग की तारीख दे दी जाए। हालांकि 16 जनवरी को नंदकिशोर डंडोरिया जी की अध्यक्षता में होगी, इस मीटिंग के अंदर वो नहीं थे। बेरोजगारों की अब कितनी उम्मीदें इन मीटिंगों पर टिकी हैं, क्योंकि वो रिजल्ट चाहते हैं, वो परिणाम चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि राजस्थान में होनी चाहिए सफाई कर्मचारी भर्ती, और वो भी तुरंत, यानी कि अविलंब। इसके अलावा कुछ नहीं। नमस्कार।